Hello everyone, I am Dr. Ramandeep, IVF specialist and laparoscopic surgeon at वरदान हॉस्पिटल जालंधर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है रोल ऑफ ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स इन IVF। उसमें हम करते क्या हैं और कैसे करते हैं और कब शुरू होता है और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि स्टिमुलेशन होती क्या है। स्टिमुलेशन अगर बेसिक स्टार्ट करी जाए तो जैसे अगर कोई पेशेंट इनफर्टिलिटी का होता है कि हमें उन्हें स्टिमुलेट करना होता है, एक तो सिंपल मेडिसिन के साथ होता है या फिर हमने IUI में करना होता है, बट आज जो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी वो है IVF में। इसमें दो तरह के प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं कि अगर आपने पेशेंट को IVF में लॉन्ग प्रोटोकॉल्स में लेना है कि शॉर्ट प्रोटोकॉल्स में लेना है। कोई भी पेशेंट आया जैसे रैंडम हमारे पास आ जाता है, पीरियड के सेकेंड डे पे आते हैं, जिसमें हमने बेसलाइन स्कैन करा, उसके यूट्रस ओवरीज का स्टेटस पता करा, हम लोगों ने इधर उनके ओवरीज के अंदर एग्स की क्वालिटी क्वांटिटी का स्टेटस असेस करा थ्रू बेसलाइन स्कैन और AMH हार्मोन के साथ कि पेशेंट का आउटकम क्या आने वाला है प्रेगनेंसी का। देन अकॉर्डिंगली हम उसकी डोज डिसाइड करते हैं और डे 2 पे स्टिमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब स्टिमुलेशन में होता क्या है, इसमें हार्मोन्स होते हैं गनेडोट्रोपिन, जैसे FSH और HMG जैसे हार्मोन्स होते हैं, हम पेशेंट को देते हैं बाहर से सो दैट कि उनकी जो एक साइड की ओवरी है उसमें 8 से 10 अंडे बन पाएँ। वैसे तो नेचुरली जो एक एग बनता है ईच साइड ऑल्टरनेट साइड पे बनता है, एक एग बनता है, जो 1 से 2 एग बनते हैं, बट IVF के केस में हमें एक ओवरी में 8 से 10 एग्स बनाने होते हैं। अब इसमें हमने करना क्या होता है, पेशेंट को स्टिमुलेशन उनकी बॉडी, ये नहीं कि सारे पेशेंट को एक जैसे स्टिमुलेशन जाती है या एक जैसे ही इंजेक्शन जाते हैं। सबकी बॉडी हैबिट, सबका बॉडी का BMI, सबका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है एंड दैट टू हमें सब कुछ असेस करना पड़ता है। जो डोज डिपेंड करती है वो पेशेंट के AMH, एज और उसका BMI, उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं किस पेशेंट को कितनी डोज जानी है। हम पहले 4 to 5 डेज़ की स्टिमुलेशन पेशेंट को देते हैं। ये जो इंजेक्शंस होते हैं डेली बेसिस पे लगते हैं, सबकुटेनियसली लगते हैं। अब सबकुटेनियसली बात करें तो पेशेंट इसको इजीली खुद भी अपने हाथ से या अपने हस्बैंड से या किसी और फैमिली मेम्बर के हेल्प से लगा सकते हैं अपने पेट में। सबकुटेनियस मतलब फैट में इस इंजेक्शन को लगाना होता है और इस इंजेक्शन को डेली एक ही टाइम पे लगाना होता है। यस, 1 to 2 आवर का डिफरेंस हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक सुबह लग रहा हो एक शाम में लग रहा होता है। तो ये हम इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, 4 to 5 डेज़ की फर्स्ट स्टिमुलेशन देते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को बुलाते हैं और देखते हैं कि उसकी बॉडी में कितने ऐसे एंथ्रोफोलिकल काउंट थे, क्या रोल था और कितने उठे और कितने हमें मिल सकते हैं। देन हम दोबारा से उसको पेशेंट को भेजते हैं, असेस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास कितने एग्स आ सकते हैं। ये टोटल जो स्टिमुलेशन होती है 9 to 10 और समटाइम्स 11 डेज़ की भी जा सकती है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम जैसे अगर पेशेंट को रैंडम लिया, शॉर्ट प्रोटोकॉल्स में लिया, तो इसमें एंटागनिस्ट, देन डेज 5 और 6 पे पेशेंट को एक हार्मोन्स हम इंजेक्शन दे देते हैं जो कि डे 6 पे ऐड हो जाता है पेशेंट का। उसके बाद अगर वो लॉन्ग प्रोटोकॉल्स में आती है तो वो पिछले साइकिल्स पे ही पेशेंट को देके डाउन रेगुलेट कर लिया जाता है। अब जब हमारे पास 10 to 12 डेज़ की या 11 डेज़ की स्टिमुलेशन पेशेंट को जा चुकी है, टोटल स्टिमुलेशन, और हमने देखा है कि हमारे एग्स रेडी हो चुके हैं, साइज़ 18 to 20 का हो चुका है, तो हम इन्हें बाहर निकालने की तैयारी करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को ट्रिगर देते हैं HCG के साथ। इसमें फिर हम उसको 36 आवर्स के अंदर अंदर वो एग्स को बाहर निकाल लेते हैं। अगर और प्रोटोकॉल्स की बात करें तो जैसे जो पेशेंट जिनका रिजर्व लो होता है, AMH लो होता है, किसी कारण की वजह से हमें लगता है कि इनका रिजर्व लो है, तो उस पेशेंट पे हम बियो स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स एक ही साइकिल में 2 बार स्टिमुलेट करना पेशेंट को। बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो हम पेशेंट को ट्रिगर HCG की जगह पे एगोनिस्ट के साथ देते हैं, ल्यूटेलाइसिस जो फेस होता है वो शॉर्ट हो जाता है और एग्स पिकअप करने के बाद नेक्स्ट 5 डेज़ के में पेशेंट को स्टिमुलेशन दोबारा से शुरू हो सकती है। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें पेशेंट को हम उनकी बॉडी के जो इंजेक्शंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है कैसा आउटकम आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। तो ये एक शॉर्ट सा मैसेज मेरा सबको पहुंचाने का मतलब यही था, बताने का यही होता है कि IVF कई पेशेंट को होता है कि हमें हर रोज़ इंजेक्शन लग रही है, पेनफुल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये छोटी सी पेन होती है इंजेक्शन की, बट इतनी पेन नहीं होती है। और यस, होपफुली आपको मेरा
ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा हो, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, हार्मोन से रिलेटेड या आईवीएफ के किसी प्रोसीजर से रिलेटेड या प्रोटोकॉल से रिजल्ट के बारे में, तो आप हमारे हेल्पलाइन फ़ोन पे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे सेंटर्स पे भी विज़िट कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज़ को हम फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।